देखिए बीजों की संरचना, बीजों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो बीजों की संरचना में जैसा कि बीजों की संरचना में सबसे पहले चने के बीज के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः जितने भी बीज हैं, हमने बताया कि बीजों में बीज पत्र होता है, बीजावरण कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, भ्रूण होगा, भ्रूण को एम्ब्रियो कहते हैं, ऐसे भ्रूणाक्ष होगा, भ्रूणपोष हो सकता है बीजों की संरचना में। तो अभी हमने ये सब चीज़ें तुम्हें बताई है। और तो इसमें सबसे पहले हम चने के बीज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चने के बीज के बारे में बताते हैं। जैसे ये चना है, चने का बीज है। तो चने के बीज में जो चने का अगर हमें चने के बीज की संरचना का अध्ययन करना हो तो सबसे पहले कुछ चने के बीजों को हम शाम को रख दें किसी कप में और उसमें पानी डाल दें, सुबह वो हमें बिल्कुल फूले हुए मिलेंगे। तो उसके ऊपर जो छीलेंगे, जो उसके ऊपर बीजावरण होता है, क्या होता है? बीजावरण, बीजावरण, इसको सीड कोट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। उसके बाद ये रैफी है, ये क्या है? ये जो धारी है इसको रैफी कहते हैं। इसके अलावा इसमें नाभिका होगी, नाभिका, हाइलम, नाभिका को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या होता है कि बीज पत्र जब अंकुरण होता है तो ऐसे बीज पत्र इसके बन जाते हैं। तो ये मूलांकुर बनता है और ये प्रांकुर बनता है। तो इसमें ये भ्रूण से बनता है, मूलांकुर प्रांकुर, सॉरी ये मूलांकुर है, मूलांकुर, और ये प्रांकुर है। रेडिकल, रेडिकल और प्लूमोल, ठीक है। तो ये भ्रूणाक्ष है, जहां पर बीज पत्र जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भ्रूणाक्ष कहते हैं। भ्रूणाक्ष कहते हैं कि जहां पर भ्रूण जो है जुड़े रहते हैं, भ्रूणाक्ष कहते हैं। तो इसको टिजेलम कहते हैं। और ऐसे चने के बीज में तुम्हारा बीजांड द्वार भी होता है। ये हाइलम के भीतर ही ये बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को माइक्रोपाइल कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है और प्रोनाउंसिएशन साथ साथ समझते रहना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ही सबसे मुख्य है। अंग्रेजी में भी देखो और हिंदी दोनों में देखो, ठीक है। हाइलम को नाभिका कहते हैं, नाभिका कहते हैं। अब जब बीज है जाता जमीन में डाला जाता है तो बीजांड द्वार के ही द्वारा बीज जो है नमी की, मिट्टी की नमी को अवशोषित करके और उसका भ्रूण सक्रिय होता है। तो बीजांड द्वार का ये रोल है। हाइलम का क्या रोल है? हाइलम का क्या रोल है? नाभिका का क्या रोल है? देखिए तुम्हारे तोंदी है, ये तोंदी है, तोंदी का क्या काम होता है? तोंदी क्यों है? क्योंकि तोंदी को हाइलम, इसको भी हाइलम ही कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे तुम माता के गर्भ से जुड़े रहते हो और जिससे जुड़े रहते हो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटेशन पढ़े हो, बीजांडन्यास, ठीक है। तो इसे प्लेसेंटा कहते हैं। और फ्यूनिकिल के द्वारा, ठीक है, फ्यूनिकिल होता है, फ्यूनिकिल के द्वारा ये तुम्हारा जो बीज है वो फ्यूनिकिल के द्वारा जो तुम्हारा बीजांडासन है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? बीजांडासन, बीजांडासन,
तो फ्यूनिकल को बीजांड ग्रंथ कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं फ्यूनिकल को। तो बीजांडासन से इसी नाभिका वो अवशेष जगह कि नाभिका जो है नाभिका से ही बीज जुड़ा रहता है फ्यूनिकल से, और फ्यूनिकल बीजांडासन से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से फल के भीतर बीज जो है स्थित होता है। ठीक है, फल के भीतर बीज स्थित होता है। तो रैफी का कोई विशेष रोल नहीं है। और ये तुम्हारा ये चैलेजा वाला भाग है, पीछे वाला क्या है, इसको चैलेजा कहते हैं। ठीक है, चैलेजा, हाँ चैलेजा कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, बीजांड ये पीछे चैलेजा वाला। तो इस तरीके से बीजावरण के दो भाग होते हैं, टेस्टा और टेगमन। बीजावरण के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, टेस्टा और टेगमन। ठीक है, तो टेस्टा जो भूरा कड़ा आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। और उसके बाद पतला झिल्ली जैसा आवरण जो होता है उसे क्या कहते हैं? टेगमेन कहते हैं। तो टेस्टा और टेगमेन। तो इस तरीके से तुम्हारा चने के बीज के बारे में तुम्हें अध्ययन किया, और इसमें सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म को विधिवत रूप से तुम्हें साथ साथ पढ़ना होगा।